हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, इसमें हम लोगों को डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना करके हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। ये बेसिकली ऐसे स्टेटमेंट होगा जो हमको ग्रोस प्रॉफिट बताएगा, साथ ही साथ हमको नेट सेल बताएगा और साथ ही साथ आखिरकार डिपार्टमेंट पे कितना का ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस हुआ है उसके परसेंटेज को भी बताएगा। देखो क्वेश्चन पहले देखो, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या नया है जो आप लोगों को जानना जो है वो जरूरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। ए फार्म कैरिड ऑन इट्स बिजनेस थ्रू 5 डिपार्टमेंट्स ए बी सी डी एंड ई। यानी एक फार्म है जिसका 5 डिपार्टमेंट है ए बी सी डी। उन पांचों डिपार्टमेंट्स का देखो नीचे जो है वो बैलेंस दे रखा है कि भाई क्या क्या चीज उसके पास, यानी जब आप ट्रायल बैलेंस बनाए थे तो उस फार्म का कौन कौन सा बैलेंस कितने कितने का बचा है। ओपनिंग स्टॉक पांचों डिपार्टमेंट का बना हुआ है, परचेजेस पांचों डिपार्टमेंट का है आपका, सेल्स पांचों डिपार्टमेंट का है आपका, क्लोजिंग स्टॉक आपका पांचों डिपार्टमेंट का है। ठीक है, ये तो हमेशा से देखने मिलता ही था। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो उसके बुक वैल्यू पे ही होगा, यानी कॉस्ट पे। ओपनिंग स्टॉक जितने का है और क्लोजिंग स्टॉक जितने का है उसको उतना उतना से ही उस डिपार्टमेंट पे रिकॉर्ड करना है। आगे बोला द एक्सपेंसेस विच आर टू बी चार्ज टू ईच डिपार्टमेंट इन प्रपोर्शन टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स आर एज फॉलो। बोला नीचे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशियो में बांटना है। किसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है इसको हम लोग नीचे बनाएंगे। लेकिन कौन कौन सा खर्चा को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशियो में बांटने बोल रहा है, तो बोल रहा है सैलरी एंड कमीशंस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बांटो, रेंट एंड रेट्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है और ये जो इंश्योरेंस है, ये नीचे जो आपका ये जो 4 खर्चा दिया है उन सारों खर्चों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रेशियो में बांटना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आगे निकालेंगे। ठीक है, बनानी क्या बोला हमको, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द फाइनल रिजल्ट एंड परसेंटेज ऑन सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड आल्सो द कंबाइंड रिजल्ट विद परसेंटेज ऑन सेल। आपको बताना है कि कौन सा जो डिपार्टमेंट्स है उस डिपार्टमेंट पे कितना कितना जो है हम लोगों का ग्रोस प्रॉफिट, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया है, और साथ ही साथ उसको जो है आपको परसेंटेज में भी कंपेयर करके दिखाना है। ठीक, अब देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, अगर हम चाहें तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और अलग से जो है ग्रोस प्रॉफिट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि नीचे जो भी खर्चा है वो सबको ग्रोस प्रॉफिट रेशियो में बांटने बोला है। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही निकालेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में भी हम लोगों को यहाँ वही बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ शोइंग द फाइनल रिजल्ट, यानी आप एक स्टेटमेंट बनाओ जो फाइनल रिजल्ट को शो करेगा। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे भाई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। अब बताओ, हम अगर आपको ये बोलते हैं, अब समझना जो चीज हम आप लोगों को समझा रहे हैं, हम लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने बोला। ठीक है, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, और आखिरकार अगर हम आपको बोले कि सपोज कर लो हम एक गुड्स को बेचे हैं और उस गुड्स को बेच के अगर हम पूछते हैं आपको कि बताओ हमको कितना का प्रॉफिट हुआ, तब तो आप क्या, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बता पाएगा कितना का प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि भाई बेच के जितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आप तभी बता पाओगे जब आपको 2 चीज पता होगा। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए जो गुड्स आप बेचे हैं उसका कॉस्ट कितने का है, जो गुड्स बेचे हैं उसका कॉस्ट कितना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जो गुड्स बेचे उसका कॉस्ट कितना है, ये बताओ। और दूसरा चीज आप हमको ये बताओ कि उस गुड्स का नेट सेल्स प्राइस कितना है। नेट सेल्स प्राइस यानी आप उस गुड्स को कितने में बेचे हैं। इसके बाद ही हम बता सकते हैं आपको कि उस गुड्स को बेच के एक्चुअल में हमको प्रॉफिट हुआ है या हमको उस गुड्स को बेच के लॉस हुआ है। अगर मान लो हम बोलते हैं एक गुड्स है जिसको बनाने में 5,000 रुपया का कॉस्ट लगा, टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट लगा, टोटल कॉस्ट है मान लो 5,000, और उस गुड्स को हम बोल रहे हैं 7,000 में बेच दिए, तो बताओ कितना रुपया ज्यादा में बेचे, 2,000, तो 2,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? अब अगर हम बोलते हैं सपोज कर लो एक गुड्स 10,000 में बनाए और उसको हम बोल रहे हैं कि 9,000 रुपया में बेच दिए, 10,000 रुपया उसका कॉस्ट है और उसका जो सेल्स प्राइस है वो 9,000 है, तो 1,000 रुपया कम में बेचे हैं, यानी 1,000 रुपया का क्या हुआ है सर जी, लॉस। तो सिंपल सा बात है, कोई भी गुड्स को बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आप तभी पता लगा पाओगे जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स प्राइस पता होगा।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सेल्स को कंपेयर करके देखना, उसके बाद आपका जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर गुड्स बेच के प्रॉफिट हुआ है तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। अच्छा, नेट लॉस का फॉर्मूला जस्ट इसका उल्टा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स, ये लॉस का फॉर्मूला होगा। क्लियर है? अब सवाल आता है यहां कि भाई साहब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, ये भी बता दो ना। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, हम सबको पता है फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस all direct expenses minus purchase return minus closing stock, ये कर देना। ये करने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। सेल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, दोनों को घटा करके पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट आया या लॉस आया। नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम लोग परसेंटेज में आइडेंटिफाई कर देंगे। क्लियर है? अब चलो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने इसका स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ठीक है। चलो, तो ये ऊपर में हेडिंग लिखे हैं स्टेटमेंट ऑफ शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं, ये हम लोगों का है पार्टिकुलर्स, तो यहाँ लिख देते हैं पार्टिकुलर्स। 5 डिपार्टमेंट था, ये है डिपार्टमेंट ए, ये है हम लोगों का डिपार्टमेंट बी, ये है हम लोगों का डिपार्टमेंट सी, ये है हम लोगों का डिपार्टमेंट डी और ये है हम लोगों का डिपार्टमेंट ई। 5 डिपार्टमेंट। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता लगाना होगा, फिर सेल्स, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। अब बताओ, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना होगा तो फॉर्मूला क्या बोले थे भाई? ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? ठीक है, रुको थोड़ा सा हमको इसका जो है थोड़ा सा वीड इसका कम कर लेने दो। ओपनिंग स्टॉक, अब चलो क्वेश्चन में देख के बताओ तो जी किसका किसका कितना कितना का ओपनिंग स्टॉक है, ध्यान से देखना। डिपार्टमेंट ए का 5000, 3000, 2500, 4000, 4500, तो सबका ओपनिंग स्टॉक जितना जितना है उतना उतना उस डिपार्टमेंट पे दिखाएंगे। तो चलो आओ दिखाते हैं। अभी अभी हम लोग देखे डिपार्टमेंट ए का कितना था भाई ओपनिंग स्टॉक 5000, डिपार्टमेंट बी का कितना था 3000, डिपार्टमेंट सी का कितना था 2500, डिपार्टमेंट डी का कितना था 4000 और डिपार्टमेंट ई का कितना था 4500 ओपनिंग स्टॉक हुआ। अब हम लोग ओपनिंग स्टॉक में किस चीज को ऐड करेंगे? ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे हम लोग परचेजेस को, तो यहाँ हेडिंग लिख लेते हैं परचेजेस। तो चलो भाई अब देखते हैं किस डिपार्टमेंट का कितना कितना परचेज है। तो देखो ये परचेजेज है, डिपार्टमेंट ए का 50,000, बी का 30,000, सी का 10,000, डी का 26,000 और ई का 34,000। ठीक है, तो चलो भाई जिसका जिसका जो जो परचेज था वो अमाउंट हम लोग अभी शो करेंगे। ठीक है, चलो डिपार्टमेंट ए का कितना था 50,000 रुपया डिपार्टमेंट ए का था, डिपार्टमेंट बी का कितना था 30,000 रुपया, डिपार्टमेंट सी का कितना था 10,000 रुपया, डिपार्टमेंट डी का 26,000 रुपया और डिपार्टमेंट ई का था 34,000 रुपया। ओपनिंग स्टॉक जोड़ दिए, परचेजेस जोड़ दिए, फिर प्लस करते हैं ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे वेजेज हो गया, कैरेज इन वार्ड हो गया, कैरेज ऑन परचेज हो गया, या फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, लाइटिंग हीटिंग, या आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया। तो देखो तो क्वेश्चन में क्या किसी भी तरीके का कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? नहीं है, क्योंकि नीचे ये जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नीचे दिया है, सैलरी हो गया, आपका रेंट एंड टैक्सेस, मिसलेनियस, इंश्योरेंस, ये सब तो इनडायरेक्ट है, ये तो बाद में काम करेंगे। क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है? नहीं है। ठीक है, नहीं होगा। फिर माइनस करते हैं परचेज रिटर्न, कोई भी परचेज रिटर्न नहीं है तो नहीं माइनस होगा। फिर माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, हाँ क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है। देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है, डिपार्टमेंट ए का 6000, बी का 4000, सी का 3500, डी का 5000 और ई का 5500, तो सबका क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग घटाएंगे। क्लियर है? चलो यहां से हम लोग लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यहां से क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। ठीक है, जो जो जितना जितना था उतना उतना दिखाते हैं। 6000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक था, घटाएंगे, घटाने वाला आइटम को ब्रैकेट में दिखा रहे हैं।
फिर इसका क्लोजिंग स्टॉक था 4000, ठीक है, फिर इसका क्लोजिंग स्टॉक था 3500 का, फिर डिपार्टमेंट डी का क्लोजिंग स्टॉक था 5500 का, इसके बाद डिपार्टमेंट ई का क्लोजिंग स्टॉक था, एक मिनट रुको, इसका 5000 है और डिपार्टमेंट ई का क्लोजिंग स्टॉक है 5500, ठीक है। अब इन सबको माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करके मेरा लास्ट में क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल करके आ जाएगा। चलो इसको यहां से कर देते हैं क्लोज। क्लोज करेंगे तो जो निकल करके आएगा मेरा वो हमारे लिए क्या होगा, वो हम लोग के लिए होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारे लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, तो माइनस करेंगे तो माइनस करके ये 49,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29,000, ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा हम लोगों के लिए 25,000 और ये हो जाएगा हम लोगों के लिए 33,000। ये क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। अब ये तो जो गुड्स बेचे हैं उसका कॉस्ट है, लेकिन हमको एक्चुअल में उस गुड्स का टोटल कॉस्ट निकालना होगा, तब ना हम लोग सेल्स से कंपेयर करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। इसको ऐड करेंगे तो समझना, अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उस गुड्स को बनाने में जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा हुआ उन सारे खर्चों को हम लोग ऐड करेंगे। क्यों सर जी, इसलिए ऐड करेंगे सर जी क्योंकि उस गुड्स को बनाने में ये सब खर्चा लगाए कि नहीं लगाए, तो ये जब टोटल खर्चा को जोड़ेंगे तब ना भाई टोटल कॉस्ट का पता चलेगा, तब ना उसको बेच के प्रॉफिट या लॉस का पता लगाएंगे। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। चलो अब हम लोग सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाओ तो कौन कौन था। ये देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले तो ये सैलरी एंड कमीशन 5,500, रेंट एंड रेट्स 1,450, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,305 रुपया और इंश्योरेंस 580। और इन सबको किस रेशियो में बांटने बोला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो में। तो आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे और जितना भी खर्चा है इन सबको बांट देंगे इस रेशियो में, ठीक है। चलो तो सबसे पहले खर्चा जो था उन सबका नाम मेंशन कर देते हैं भाई, कौन कौन खर्चा था। अभी हम लोग देखे थे खर्चा था हम लोगों का सैलरी एंड कमीशन, तो चलो इसको शॉर्ट में लिखते हैं। हाँ, सैलरी एंड कमीशन को सिर्फ सैलरी लिख के छोड़ दिए। इसके बाद हम लोगों का रेंट एंड रेट्स था, तो इसको सिर्फ हम रेंट, अच्छा चलो इसको पूरा लिख लेते हैं, रेंट एंड रेट्स लिख दिए। इसके बाद मेरा दूसरा खर्चा था आपका इंश्योरेंस, तो इसको लिखते हैं इंश्योरेंस। इसके बाद हम लोगों का क्या था, मिसलेनियस, तो चलो इसको लिखते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितना खर्चा है, अब इन सारे खर्चों को किस रेशियो में बांटेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ देखो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 49,000, इसका 29,000, इसका 9,000, इसका 25,000, इसका 33,000। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे आगे, इन सबका क्या निकालेंगे आगे, रेशियो निकालेंगे। तो चलो पहले वर्किंग नोट्स में इन सबका रेशियो निकालते हैं और ये जितना भी खर्चा था सैलरी, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, मिसलेनियस, इन सभी खर्चा को जो है हम लोग इस रेशियो में बांट करके दिखा देंगे। क्लियर है सर जी, आओ दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मेंशन करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो, ये निकाल रहे, ठीक है। चलो ये डिपार्टमेंट ए, ये डिपार्टमेंट बी, ये डिपार्टमेंट सी, ये डिपार्टमेंट ई और ये डिपार्टमेंट डी और ई। चलो तो सबसे पहले भाई सबका बताओ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना कितना आया था। तो इसका आया था 49,000, इसका आया था हम लोगों का 29,000, इसका आया था 9,000, इसका आया था 25,000, इसके बाद इसका आया था 33,000। अब 3 सबसे कट जाएगा तो ये 49,000 इज टू 29,000 इज टू 9 इज टू 25 इज टू 33। अब बताओ क्या ये और छोटा होगा, नहीं होगा। अब ये जो रेशियो आया है इसी रेशियो में हम लोग बांटेंगे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, माफ कीजिएगा सॉरी, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इसी रेशियो में बांटेंगे। क्लियर है, सब इंश्योरेंस, मिसलेनियस, आपका रेंट एंड रेट्स हो गया, सैलरीज हो गया, सब खर्चों को इसी रेशियो में, इस रेशियो में 49 इज टू 29 इज टू 9 इज टू 25 इज टू 33 में बांट देंगे। ठीक, हम पहले ही बांट के निकाल चुके हैं, तो हम अब इसका डायरेक्ट अमाउंट दिखा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ एक एक करके जो है वो सबका आप वर्किंग नोट्स दिखाओगे, किसको कितना कितना आया, उसके बाद उसको पोस्टिंग करोगे। ठीक है, चलो हम डायरेक्ट पोस्टिंग करते हैं। तो ये जो हम लोगों का सैलरीज था, जब उस सैलरीज को जब सभी में बांटे तो सैलरी मेरा बटा था
इसको मिला था आपका 1862 रुपया, इसको 1102 रुपया, इसको 342 रुपया, इसको 950 रुपया और इसको मिला था 1254 रुपया। इसके बाद जब रेंट एंड रेट्स को बांटे थे तो इसको मिला था 490 रुपया, इसको मिला था 290 रुपया, इसको मिला था 90, इसका था 250 और इसका था 330। इसके बाद इंश्योरेंस का बारी है तो इंश्योरेंस बटा था 196, 116, 36, 100 और 132। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो जब इसको बांटे तो 441, इसको 261, इसके बाद इसका था 81, इसके बाद इसका था 297 और 1 मिनट 297 नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट गलत बांट दिए, 297 नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा 297। तो इसको जब बांटेंगे तो इसका बांट करके आया था 225 और इसका बांट के आया था 297। हो गया, सब खर्चा को दिखा दिए, डायरेक्ट वेजेज भी दिखा दिए, यानी डायरेक्ट खर्चा जो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो दिखाएं, उसके बाद जितना भी और खर्चा हुआ था उन सारों खर्चों को दिखा दिए। अब इन सबको जोड़ दो, तो जोड़ करके पता है मेरा क्या निकल करके आएगा, यहाँ जोड़ करके मेरा यहाँ पे निकल करके आएगा टोटल कॉस्ट। क्या निकल करके आएगा भाई? टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। तो इन सबको जोड़ दो, 49,000 में सब खर्चा को जोड़ दो, तो ये हम लोगों का आ गया 51,989। इसका आएगा 30,769, इसका आएगा 9,549, इसका आएगा 26,525 और इसका आएगा 35,013। ये कॉस्ट आया है। अब ठीक है सर जी, ये इसका टोटल कॉस्ट आया, ठीक है, ये इसका टोटल कॉस्ट आया, तो चलो इसको नाम दे देते हैं ए। अब हम लोग टोटल कॉस्ट से माइनस कर दो सेल को, ठीक है। अब हम लोग इससे किसको लेस करेंगे? इससे लेस कर दो चलो भाई सेल्स को, तब ना पता चलेगा कि ग्रोथ मतलब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो बताओ तो किस डिपार्टमेंट का कितना कितना सोल्व किए थे? तो देखो ये सेल्स है, देखो डिपार्टमेंट ए का 48,000, इसका 21,000, इसका 9,500, इसका 23,000, इसका 30,000, यानी इतना इतना रुपया में गुड्स को बनाए। यहां तक समझो कि अभी जब हम लोग क्वेश्चन निकाले हैं तो यहां तक हमको क्या पता चला? यहां तक पता चला कि डिपार्टमेंट ए में जो सामान है उस सामान का टोटल कॉस्ट है 51,989। डिपार्टमेंट बी का टोटल कॉस्ट है आपका 30,769। डिपार्टमेंट सी का टोटल कॉस्ट है 9,549। डिपार्टमेंट डी का टोटल कॉस्ट है 26,525 और डिपार्टमेंट ई का टोटल कॉस्ट है 35,013। ये उस गुड्स को बनाने का टोटल खर्चा है। अब उस गुड्स को बेचे कितना में है? तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि डिपार्टमेंट ए पे जो है उस गुड्स को कितना में बेचा गया है, तो डिपार्टमेंट ए पे जो है उस गुड्स को बेचा गया है 48,000 में बेचा गया उस गुड्स को, क्लियर है। इसके बाद डिपार्टमेंट बी पे 21,000 में बेचा गया, डिपार्टमेंट सी पे 9,500 में बेचा गया, डिपार्टमेंट डी पे 23,000 रुपया में बेचा गया और डिपार्टमेंट डी पे 30,000 में। तो बताओ ना जी, सभी गुड्स को कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा गया है या नहीं बेचा गया है? बिल्कुल बेचा गया है। गुड्स को बनाने में कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगा, लेकिन उसको बेचा कम कम में गया है। जब कम कम में बेचा गया है तो जाहिर सी बात है कि गुड्स को बेच के प्रॉफिट तो नहीं हुआ है। प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्या हुआ है सर जी? नेट लॉस हुआ है, यानी कि बी माइनस ए नेट लॉस हुआ है। कितना कितना का नेट लॉस? तो घटा देना। देखो 51,989 का गुड्स को 48,000 में आप बेचे हैं, यानी कि 3,989 का आपको लॉस हुआ। सिमिलर यहीं भी है, तो यहाँ कितना का लॉस? 9,769 का लॉस। यहाँ पे कितना का लॉस? यहाँ पे 49 का लॉस हुआ। यहाँ पे 3,525 रुपया का लॉस हुआ और यहाँ 5,013 रुपया का लॉस हुआ है। क्लियर है? हो गया। अब ये जो लॉस हुआ है इसी चीज को हमको किसमें फाइंड आउट करके बताना है? इसी लॉस को हमको अब परसेंटेज में भी बताना है कि बताओ कितना कितना परसेंटेज जो है वो लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हम लोगों को यहाँ पे निकालना है हम लोगों को परसेंटेज ऑफ नेट लॉस। अच्छा, नेट लॉस का परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला? किसका परसेंटेज निकालना है? नेट लॉस का। तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका नेट लॉस डिवाइडेड बाय, नेट लॉस कब हुआ? जब सेल किए थे, तो नेट लॉस डिवाइडेड बाय सेल्स, और परसेंटेज में बताना है तो इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है।
नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। अब आपको लॉस को बताना है परसेंटेज में, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? नेट लॉस डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। देखो ना भाई, अगर हम आपको पूछते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज बताओ, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बताओ, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100। अच्छा, ग्रोस लॉस का फॉर्मूला बताओ, तो ग्रोस लॉस डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। सेम, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला होता नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। सिमिलर बोल रहा है, नेट लॉस का फॉर्मूला बताओ, तो नेट लॉस बाय नेट सेल इंटू 100 होगा या नहीं होगा? होगा। तो चलो एक एक करके अब सबका परसेंटेज को फाइंड आउट कर दो। तो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, एक का हम बता रहे हैं, बाकी सब सिमिलर उसी तरीके से बनेगा, समझना। परसेंटेज कैसे निकलेगा भाई? नेट लॉस, तो बताओ नेट लॉस कितना है? 3989 डिवाइडेड बाय नेट सेल, तो डिपार्टमेंट ए का नेट सेल कितना है? 48,000 है। 48,000 इंटू 100 इस पैटर्न में बैठाना। इसका कैसे बटेगा? 9,769 डिवाइडेड बाय इसका सेल्स कितना था? 21,000 इंटू 100 करना, इसका परसेंटेज आएगा इसका 49 डिवाइडेड बाय 9,500 इंटू 100, इसका परसेंटेज आएगा इसका 3,225 डिवाइडेड बाय 23,000 इंटू 100, इसका परसेंटेज आएगा 5,013 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, इसका परसेंटेज आएगा। समझ में आया? इन सब का रफ में यहाँ कैलकुलेट नहीं करना, रफ में कैलकुलेट करना। हम बस आंसर बता दे रहे हैं कि जब आप निकालोगे तो फाइनली कितना कितना आंसर आएगा। तो सर जी, पहला डिपार्टमेंट पे जो आपको नेट लॉस हुआ है वो 8.3% आएगा। दूसरा डिपार्टमेंट पे 46.5% का लॉस। तीसरा डिपार्टमेंट पे 0.5% का लॉस। चौथा डिपार्टमेंट पे 15.3% का लॉस। और लास्ट छठा डिपार्टमेंट पे 16.99 यानी कि लगभग 17% का जो है आपको लॉस होगा। इसको रफ में कैलकुलेट करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको क्या बनाने बोला था? बोला था कि भाई एक फार्म है जिसका 5 डिपार्टमेंट है, ABCDE। हमको बताने बोला था कि एक ऐसा स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने नहीं बोला, बल्कि बोला एक ऐसे स्टेटमेंट बना दो जिससे उसका प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल सके, और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आएगा उसको परसेंटेज में भी बता देना। तो बता दिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिए। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल करके आ गया। उसमें ऐड करेंगे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट एंड टैक्स, इंश्योरेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़े तो टोटल कॉस्ट मेरा आ गया। उस टोटल कॉस्ट से सेल्स प्राइस को घटा दिए, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है और सेल्स कम में किए हैं, तो सबका जो है वो नेट लॉस मेरा आया। अब वो जो नेट लॉस आया है उसको नीचे हम लोग परसेंटेज में जो है वो दिखा देते। अगर टोटल कॉस्ट से सेल्स प्राइस ज्यादा होता तो ये जो यहाँ लॉस आया है लास्ट में, इसके जगह हम लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिलता, और सिमिलर उस नेट प्रॉफिट को हम लोग परसेंटेज में जो है वो दिखा देते। आए समझ में? बस हो गया, बन गया क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत और परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता देना। इसके बाद अगर आपसे आगे का क्वेश्चन बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनता है तो बोलना, वरना हम 2 और क्वेश्चन बताएंगे। एक हम लोग स्टॉक रिजर्व वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन, और 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे, क्योंकि बाकी चैप्टर्स को भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है।